दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मोदी का VRS पैटर्न, यस VRS पैटर्न, इस पैटर्न के बारे में हमें जरूर सोचना होगा, जरूर गंभीरता से सोचना होगा कि मोदी किस तरह की राजनीति देश में कर रहे हैं। मोदी के इस VRS पैटर्न के कारण मीडिया को रोना धोना तो नहीं हो पाया। अगर ये मोदी VRS पैटर्न नहीं लाते तो क्या होता, क्या बात की जाती। अगर राजस्थान में वसुंधरा को लाया जाता, वसुंधरा राजे को लाया जाता तो क्या होता। तो विरोधियों को कहने का यह मौका मिल जाता कि मोदी ने घुटने टेक दिए वसुंधरा राजे के आगे। वसुंधरा की नाराजगी को बीजेपी सह नहीं पाई, इसलिए मोदी को वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब ये तो मौका हाथ से चला गया। वहां मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता तो यही कहा जाता, और छत्तीसगढ़ में भी अगर यह होता कि रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रभावी नेताओं के आगे घुटने टेक देती है, यह आरोप लगाने का मौका मिल जाता। यह स्वाभाविक था आरोप लगाने का मौका, लेकिन मोदी एक ऐसी चाल खेल गए जिसके ऊपर सबको यह मौका नहीं मिला और कुछ अलग ही हो गया। मैं VRS पैटर्न की बात कर रहा था। V फॉर वसुंधरा, R फॉर रमन सिंह और S फॉर शिवराज। VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जो भी नेता पिछले कई सालों से राजनीति में बड़े पद पर बैठे हैं, उन नेताओं को उस पद से स्वेच्छा से निवृत्त करवाना, यही मोदी की खासियत है। और इसी खासियत के कारण मोदी ने इन बड़े नेताओं को अपने पद से दूर किया है। मैं एक बात आपको और कह देता हूं, आपने देखा होगा, कुछ नोटिस किया होगा, तो जब आप टीवी पर देख रहे होंगे कि राजस्थान के आज ही कल ही जो घोषणा हुई थी, वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, तब क्या हुआ था। तब आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। लेकिन यही बात अगर आप मध्य प्रदेश में नोटिस कर रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि शिवराज सिंह का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ नहीं था, बिल्कुल मुरझाया हुआ नहीं था, बल्कि जिस तरह से शिवराज मामा हंसते थे उसी तरह से हंसते हुए और अपने आने वाले नए मुख्यमंत्री को, अपने उत्तराधिकारी को बधाई देते हुए और उसके कार्यक्रम में सहभागी होते हुए हंसते हंसते शिवराज मामा दिखाई दिए। अब जो अपने अधिकारों को ही मानकर बैठे हैं, उनको उस पद से हटाकर दूसरे किसी पद पर प्रस्थापित करना आवश्यक हो जाता है। मुझे लगता है कि अभी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि अगर होना होता तो मोदी जी जो मंत्रियों को जिनके इस्तीफा लिया गया था उनके प्रभार किसी और को दे देते थे। मोदी ने क्या क्या किया है देख लीजिए। जो भी सांसद विधायक के तौर पर चुनकर आए हैं उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, मतलब उनकी दिल्ली की राजनीति से उनको बाहर कर दिया गया है। वो अपने अपने प्रदेश की राजनीति देखेंगे। पहला मुद्दा एक, मतलब अब उनकी दिल्ली में कुछ बात नहीं रहेगी। अब जिनको प्रदेश से हटाया गया है, क्या उनको दिल्ली की राजनीति में लिया जाएगा? मुझे लगता है लिया जाएगा। और किन किन लोगों को लिया जाएगा? अब तीनों नाम हैं VRS वाले, वसुंधरा है, रमन सिंह है और शिवराज सिंह भी है VRS वाले। तो क्या होगा इनके साथ? क्या वसुंधरा राजे को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा? आज तो वह मौका दिखाई नहीं देता है। वसुंधरा राजे कल परसों में या आने वाले काल में भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी निष्ठा दिखाती है। अपनी CM-शिप चले जाने के बाद क्या वो कुछ और रंग दिखाती है या पार्टी के साथ निष्ठापूर्वक व्यवहार करती है, यह भी देख लेना आवश्यक है। यह भी देखा जाएगा और इसके देख लेने के बाद ही
वसुंधरा राजे के लिए कोई चुना जाएगा विकल्प। रमन सिंह के साथ भी यही होगा। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे एक अच्छा करियर दिख रहा है, वो शिवराज सिंह का दिख रहा है। जेपी नड्डा जो हाल ही में कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनका टर्म भी अभी इलेक्शन के तुरंत बाद खत्म हो जाएगी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह नाम अगर आपको ढूंढना है तो आपको यह नाम शिवराज सिंह के पास आता रुकता हुआ दिखाई देगा। शायद भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह हो सकते हैं। मामा अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, यह भी होना संभव हो सकता है। और एक बात, आपने मोदी जी ने किन किन लोगों को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया, यह देखा है आपने? मतलब भारतीय जनता पार्टी के राज में पहले डिप्टी सीएम के पद नहीं हुआ करते थे। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तो दूसरा वाला पद क्रिएट ही नहीं किया गया था। वैसे तो वो मोदी की राजनीति है, इसी तरह की होती है, दूसरे स्थान पर कोई नहीं होता है। मैं तो ये मानता हूं और कहता भी हूं कि मोदी के बाद दूसरा स्थान किसका है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां स्थान भी किसी का नहीं है। 9वें पायदान पर खड़े मिलेंगे आपको अमित शाह। और मोदी की खूबी यही है कि हर कोई, कभी अमित शाह, कभी जेपी नड्डा, कभी स्मृति ईरानी, कभी राजनाथ सिंह, कभी कोई तो कभी कोई खुद को दूसरे पायदान पर रख लेता है। काम खत्म हो जाए फिर से अपने अपने पायदान पे आके खड़ा हो जाता है। मोदी की यही विशेषता है। तो जिस पद का निर्माण उन्होंने अब किया है, उप मुख्यमंत्री पद का, तो आपको दिखेगा उत्तर भारत की राजनीति इस विषय पर ज्यादा बोलने वाले लोगों को मुझे यही बताना है कि उत्तर भारत की राजनीति पर मोदी अपना पैर जमाने के लिए ही ये सारी कृतियां कर रहे हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री के हाथ में सौंप दिया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया और मध्य प्रदेश में भी अलग ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया। ओबीसी, आदिवासी, ब्राह्मण ऐसा मुख्यमंत्री बनाया। हर राज्य में आपको दिखेगा जहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है वहां एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है, वहां एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उसमें साथ साथ पिछड़े दलित वर्गों के भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो एक जो कॉम्बिनेशन लेकर ओबीसी, एससी, ब्राह्मण और ठाकुरों का कॉम्बिनेशन लेकर जो मोदी राजनीति में चल रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का यह कॉम्बिनेशन जाति के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने वाला कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन को लेकर मोदी आगे बढ़ रहे हैं। मैं वीआरएस वाली जो बात कर रहा था, वीआरएस वाली बात यही होती है। ये वीआरएस वाली बात वैल्यू भी एडेड कर देती है और साथ ही साथ अपने उन नेताओं को एक संदेश भी देती है जो खुद को पार्टी के लिए अनिवार्य मानने लगते हैं। उनको भी बता दिया कि पार्टी की जैसी जरूरत होगी उसी तरह से उनको उस स्थान पर खिलाया जाएगा। जैसे ईडन गार्डन में मैच होता है तो स्पिनर्स को लेकर खेला जाता है और कई वानखेड़े पर अगर मैच होता है तो फास्टर बॉल को लेकर खेला जाता है। मतलब जैसी पिच वैसा बॉलर, जैसी पिच वैसा प्लेयर। वही मोदी ने इस बार किया है, जैसी पिच वैसा प्लेयर। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।